अतर, क्या आप अग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है जब वो साजिशी बयानियां करती है और इट्स हाई टाइम कि वो खुलकर सामने आए और बता दें? देखिए, अब मसला ये है कि कोई और जमात करती तो हम क्या करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई जो भी करती है उसके ऊपर रोज हम बहस करते हैं। साजिश का बयानिया, मुदाखलत का बयानिया तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने 2 दफा उसके हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया कि अमेरिका की तरफ से आपके यहाँ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई। जहां तक इस फर्म का ताल्लुक है, किसी ने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है? यहाँ पे हम अगेन जो है अवाम को ये तासुर दे रहे हैं कि एक फर्म ली गई है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जाके बाइडेन से आप माफी मांगे। मैं लोगों को कहूंगा कि आप सारे ये डॉक्यूमेंट पढ़ें। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि जो तहरीके इंसाफ का अमेरिका के अंदर जो विंग है, उनकी किसी भी नुमाइंदे का इंटरव्यू करवाना, उनका किसी भी जगह पे आर्टिकल छपना या उनका किसी ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लेना मीडिया से रिलेटेड, तो ये फर्म डील करेगी। अगर किसी भी मीडिया ने हमसे राब्ता करना है तो ये फर्म बुनियादी तौर पे हमारी मैनेजर है, आप हमसे इनके जरिए राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ताल्लुक है, यहाँ पे सियासत का क्या ताल्लुक है? क्या इसमें लिखा हुआ है कि जो वहां के सेनेटर्स हैं उनके सामने लॉबिंग की जाएगी या जो हुकूमत है उनसे राब्ते किए जाएंगे? तो ये तो एक फर्म ऐसी है जो आपके मीडिया में इंटरव्यूज कराती है, जिस तरह दुनिया भर में मीडिया में इंटरव्यूज वगैरह करवाए जाते हैं। इसको सियासत से जोड़ना, फिर इसको इस चीज से जोड़ना कि पीटीआई की ये मुनाफकत है। भाई, पीटीआई ने किस दिन कहा है कि अमेरिकन सफीर को इस मुल्क से निकाल दो या अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए? वो मुदाखलत और साजिश के ऊपर आज भी कायम है, जिसके ऊपर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 दफा अलामिया जारी कर चुकी है। तो इतना तो अमेरिका को दुख नहीं है जितना हमें दुख हो रहा है कि अमेरिका को हम क्यों इस तरह कहते हैं। भाई, अमेरिका की तारीख सामने नहीं है हमारे कि वो पाकिस्तान में क्या करता रहा और पूरी दुनिया में क्या करता रहा, साजिश किस तरह वो करते हैं, मुदाखलत किस तरह करते हैं। क्या उसके ऊपर हम उनको ये भी ना कहें कि आपने ये हरकत की है? बाकी दुनिया के ताल्लुकात तो चलते रहते हैं, किसी ने नहीं कहा कि आप अपने ताल्लुकात अमेरिका से खत्म कर दें। ये मीडिया से रिलेटेड फर्म है, इसका सियासत से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक है? अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से इसका क्या ताल्लुक है? मुझे बता दें, इस पूरे डॉक्यूमेंट में किस जगह पे लिखा हुआ है अमेरिकी हुकूमत या सियासतदान या क्या ताल्लुक है? ये तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए फर्म। एक सेकंड अगर आप जरूर बेनजीर देखिए, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि अतर ने पढ़ा हुआ है तो मैं इनको याद दिलाऊं कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है टू हैव गुड रिलेशंस विद द यूएस एंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा। अब मुझे बताएं, यूएस में क्या है? सिर्फ लोगों की बात हो रही है या हुकूमत? देखें, लॉबिंग या पब्लिक रिलेशंस ही ले लें, वो आप किस लिए करते हैं? आप पब्लिक अमेरिका में क्यों चाहते हैं आपकी पब्लिक परसेप्शन बेहतर हो? जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, जो कांग्रेस वुमेन है, उनकी आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। पब्लिक रिलेशंस लॉबिंग यही होती है। जहाँ तक ये बात है कि ये लॉबिंग फर्म है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लॉबिंग वेबसाइट जो सारी फर्म, जो लॉबिंग फर्म्स होती है अमेरिका की, उनकी लिस्ट बना के रखती है, एक डेटाबेस होता है, उसमें इस फर्म का नाम लिखा हुआ है एज ए लॉबिंग फर्म। तो या आप इसको पीआर फर्म कहें, लॉबिंग फर्म कहें, काम तो दोनों एक ही करती हैं और वो पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, इसलिए इसे पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है और इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, इसके ऊपर से लाइन में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, स्पेसिफिक लाइन में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, स्पेसिफिक लाइन में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि दूसरे पैराग्राफ के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो आप मान रहे हैं कि पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है पब्लिक रिलेशन? मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये है कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है, द लेटर विल सर्व एज एग्रीमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उन दोनों कंपनियों का नाम लिखा हुआ है और उसमें ये भी लिखा हुआ है ये पीटीआई यूएसए के साथ है, पीटीआई पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन सर्टेन इंस्टेंसेस डायरेक्टेड बाय द फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। कौन है फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है द तहरीके, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, द तहरीके इंसाफ पार्टीज गोल फॉर गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूएस। ये किस जगह पे, कौन से किस जगह पे लिखा हुआ है? था कि पाकिस्तानी नहीं, जो प्रिंसिपल है उसकी इजाजत के बगैर कुछ होगा नहीं, डिसीजन की पावर उसी के पास है। तो यहाँ पे इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकन हुकूमत, अमेरिकन सियासतदान या फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि
शेल प्रोवाइड पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, ठीक है कि नहीं? उसमें लिखा हुआ है ब्रीफिंग जर्नलिस्ट। सर हम बड़ी दफा जमहूरी माशरों को डिस्कस करते हैं ना, तो अमेरिका में तो इसी तरह होता है कि जो नुमाइंदगान होते हैं उनके ऊपर के नीचे की आवाम को जिस तरह से आप इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर उनमें एक अच्छा तासुर पाया जाता है तो जाहिर बात है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनमें भी अच्छा रुझान पाया जाएगा। हफीजुल्लाह अच्छा, एक छोटी सी चीज अलीना यहाँ पे ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये जो कंपनी है जो पीआर फर्म है, इसको मार्च में पाकिस्तान एम्बेसी ने भी हायर किया था, इसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और 2019 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर के कॉजेज़ के लिए काम करती है, उन्होंने हायर किया था और उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है इस कंपनी के कि उन्होंने 2019 में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब उनका इंटरव्यू करवाया था MSNBC पे। तो ये फर्म पहले भी हायर की गई है, बहुत से पाकिस्तानी एम्बेसीज ने भी हायर की हैं, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से भी हायर की है। तो एग्जैक्टली ये तो पॉइंट प्रूव कर देता है वही कि ये कोई इतनी पब्लिक रिलेशंस होते हैं। सर नहीं देखें, हमारे यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपको नहीं पता थी। डिबेट है, आम डिबेट है इस वक्त, जो आम डिबेट है, जो हमारा मेन बुनियादी नुक्ता ये है जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि ठीक है पीआर होती है, पूरी दुनिया में होती है, अवाम से राब्ता और अवाम में अपनी इमेज बिल्डिंग करती हैं सियासी पार्टियां, लेकिन ये क्या मुतासिर कर सकती है जो एडमिन है उसको, जैसे अथर कह रहे हैं